अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथ स्पार्कल्स के डे 5 लेक्चर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू कि ड्रग्स की क्लासिफिकेशन और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले आपको डिजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज भी हम वही करेंगे। ड्रग्स के मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। चूंकि हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एपिलेप्सी और ये एपिलेप्सी कैसे हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक न्यूरॉन की डायग्राम ड्रॉ की है। ये न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन बेसिकली ब्रेन सेल को हम कहते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर सोडियम चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, अब सोडियम चैनल न्यूरॉन के सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब ये सोडियम चैनल ओपन होंगे तभी सोडियम आयंस जो है वो सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब इस सोडियम चैनल के ना 3 स्टेट्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए। पहला स्टेट होता है रेस्टिंग, दूसरा होता है एक्टिवेटिंग, तीसरा है इनएक्टिवेटिंग। रेस्टिंग स्टेट में स्टूडेंट्स ये सोडियम चैनल्स क्लोज होंगे, एक्टिवेटिंग स्टेट में ये चैनल्स ओपन होंगे और इनएक्टिवेटिंग स्टेट में भी ये चैनल्स ओपन होंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये सोडियम चैनल्स की वजह से एपिलेप्सी कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी सीजर्स कैसे हो रहे हैं। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल इंसान में क्या हो रहा होता है और फिर उसके बाद हम सीजर्स का डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल इंसान के अंदर जब ये सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम आइंस जो है वो सेल के अंदर जाते हैं। जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम आइंस सेल के अंदर जाएंगे तो सेल जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि जब भी पॉजिटिव आयन सेल के अंदर जाते हैं तो डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन से क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल कॉज होगा। जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक नॉर्मल इंसान में होता है। अब हम बात कर रहे हैं सीजर्स की। ठीक है, सीजर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स की, ये जो सोडियम चैनल्स है ना, ये जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं। जब ये जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएंगे तो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग ज्यादा होगी। सोडियम चैनल्स की ओपनिंग ज्यादा होगी तो सोडियम जो है वो सेल के अंदर ज्यादा जाएंगे। जब सोडियम की कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होगी तो डीपोलराइजेशन भी एक्सेसिव यानी कि ज्यादा होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगी और इस तरह से सिजर्स हो। बिकॉज आपको पता है कि एपिलेप्सी डिजीज में सिजर्स हो रहे होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, मुसलसल आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी आपकी मसल्स की। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से सिजर्स हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे सिजर्स में रोल प्ले कर रहे हैं, वो कैसे सिजर्स करवा रहे हैं। हमने तो सिर्फ सोडियम आयंस की बात की। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो एक स्विच की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से स्विच की तरह काम कर रहे हैं जैसे ये उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स ज्यादा ओपन हो जाते हैं। अब सोडियम चैनल्स ज्यादा ओपन होंगे तो अगेन डीपोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब लास्ट में हम बात करते हैं एपिलेप्सी की टाइप्स की। एपिलेप्सी की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी वाली टाइप होगी वो किसी भी जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकती है, बट सेकेंडरी जेनेटिक फैक्टर की वजह से नहीं होती, ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकती है। लाइक इन्फेक्शन हो गया या कोई हेड इंजरी हो गई तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है। तो एपिलेप्सी की यहाँ पर मैंने टाइप्स भी डिस्कस कर दी। उसके अलावा मैंने एक नॉर्मल सिचुएशन भी बताई एक आम इंसान की और सीजर वाली सिचुएशन भी बताई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा ना एपिलेप्सी क्या है, किस तरह से हो रहा है, क्या टाइप्स है इसकी, इसके बाद अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग्स की आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। ये पॉइंट समझने के बाद अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे पास ना 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल मैंने दी है जैसे कि ग्लूटामेट, और इनहिबिटरी की मैंने एग्जांपल दी है जैसे कि गाबा। अब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे ना वो सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट करेंगे ताकि एक्साइटेशन ज्यादा हो, बिकॉज ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करेंगे ताकि एक्साइटेशन ना हो, बिकॉज दीज आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इसीलिए हम लोग एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट और गाबा इनहेंसर्स लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये पॉइंट मैंने क्यों समझाए बिफोर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। Okay students, now we are going to discuss the classification of drugs. We are having 3 class of drugs. फर्स्ट जो हमारे पास क्लास ऑफ ड्रग है वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें हमारे पास ड्रग्स हैं फेनिटोइन,
carbamazepine, lamotrigine. phenytoin is the most important drug in this class of drug. ठीक है. गाबा इनहेंसर्स में हम लोग यूज करेंगे गाबापेंटिन, टोपिरामेड, बार्बिट्रेट्स में जैसे कि फिनोबार्बिटल और बेंजोडाइजिपीन में जैसे कि डायजेपाम. थर्ड क्लास ऑफ ड्रग हमारे पास है ग्लूटामेट ब्लॉकर्स, इन विच वी आर हैविंग टोपिरामेड और फेल्बामेड. अच्छा, टोपिरामेड को मैंने रेड से इसलिए मार्क किया हुआ है बिकॉज इसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. एक तो ये गाबा को इनहेंस भी करता है और दूसरा ये ग्लूटामेट को ब्लॉक भी करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन सोडियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज फेनिटोइन. सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपसे डिस्कस करूं तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि ये सबसे पहले सोडियम चैनल के साथ बाइंड करेगा और उसको ब्लॉक कर देगा. अच्छा, सोडियम चैनल के साथ ये बाइंड किस स्टेट पे करेगा? जैसे आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सोडियम चैनल के 3 स्टेट्स होते हैं, रेस्टिंग, एक्टिवेटिंग, इनएक्टिवेटिंग. इनएक्टिवेटिंग स्टेट में भी सोडियम चैनल्स ओपन तो होते हैं बट सोडियम आयन सेल के अंदर जाते नहीं है, इसीलिए हम इसको इनएक्टिव स्टेट कह रहे हैं. तो ये इनएक्टिव स्टेट में सोडियम चैनल के साथ बाइंड करने के बाद उसको ब्लॉक कर देगा ताकि सोडियम आयंस जो है ना वो सेल के अंदर ना आए और ये इनएक्टिव स्टेट का जो टाइम है ना, जो ड्यूरेशन है, वो इंक्रीज हो जाए. जब इसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन जो है ना अब दोबारा सेल को रेस्टिंग स्टेट पे लाने के लिए और ज्यादा टाइम लेगा. तो अब ये सीजर्स में जो ये मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी ना, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, इस रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन को ये स्लो डाउन कर दे, एंड दैट्स हाउ इट ट्रीट्स द scissors. Okay students, now we are going to discuss the adverse effects, kinetics and contraindications of phenytoin. यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एडवर्स इफेक्ट्स के लिए एक न्यूमोनिक यूज किया है जिसको आप इजीली याद करके इसके एडवर्स इफेक्ट्स कर सकते हैं. जैसे कि फेनिटोइन, इसका न्यूमोनिक मैंने यूज किया है तो P स्टैंड्स फॉर P450 एंजाइम्स इंटरेक्शन. आपको पता है P450 लिवर एंजाइम्स है तो उसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है. पहला एडवर्स इफेक्ट ये. दूसरा ये कि हिर्सुटिज्म, इसका दूसरा एडवर्स इफेक्ट है. हिर्सुटिज्म का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर इन फीमेल्स. ई स्टैंड्स फॉर एनलार्ज्ड गम्स एंड निस्टैग्मस. निस्टैग्मस का मतलब कि जब आपकी आईज की मूवमेंट मुसलसल हो रही हो एबनॉर्मल तरीके से, उसको हम निस्टैग्मस कहते हैं. वाई स्टैंड्स फॉर येलोविश ब्राउनिश स्किन हो जाती है आपकी. टी टेराटोजेनिक. ओ ऑस्टियोमलेशिया. और आई इंटरेक्शन विद B12 मेटाबॉलिज्म कॉजिंग गैलोप्लास्टिक एनीमिया. यानी कि ये B12 जो विटामिन है ये उसके मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है जिसकी वजह से ये मेगालोप्लास्टिक एनीमिया कॉज करेगा. एंड न्यूरोपैथी. काइनेटिक्स की मैं बात करूं तो ये ब्लड में स्लोली एब्जॉर्ब होता है बट जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेन में बहुत रैपिड होती है. अब चूंकि अगर हम यहाँ पर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. वाई? बिकॉज ये टेराटोजेनिक है. इसका एडवर्स इफेक्ट पहले यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये टेराटोजेनिक है. अब चूंकि ये टेराटोजेनिक है तो ये प्रेगनेंसी में हमें इसको अवॉइड करना होगा. दूसरा, लिवर और किडनी डिजीज में. ठीक है, तो यहीं पे हमारा फेनिटोइन का टॉपिक एंड होता है. इंशाल्लाह कल की क्लास में हम एपिलेप्सी की मजीद इंपॉर्टेंट ड्रग्स को डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. अगेन अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्यूरी हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके ना स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के असाइनमेंट के क्वेश्चंस ये हैं कि सबसे पहले आपने मुझे आंसर करना है कि व्हाई वी यूज ग्लूटामेट ब्लॉकर्स एंड गाबा एनहांसर्स इन ट्रीटिंग सीजर्स. सेकेंड जो क्वेश्चन का आपने आंसर करना है कि आपने फेनिटोइन के कोई भी 2 एडवर्स इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताने हैं. स्टूडेंट्स आपको पता है कि असाइनमेंट के आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं जो कि कंपलसरी है फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट्स. अलॉन्ग विद दैट एट द एंड ऑफ द कोर्स आप सब स्टूडेंट्स को क्विज भी देना है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है.